हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनसीएल की तरफ से यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है। एनसीएल यानी कि दोस्तों नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें इन्होंने ऑपरेटर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। और ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी हैं। ऑल इंडिया लेवल यानी कि दोस्तों आप भारत की किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, इन वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है? तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। और ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये यहाँ पर एनसीएल की जो कास्ट माइंस हैं, हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस हैं, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, यूपी और एमपी में जो इनके कास्ट माइंस हैं दोस्तों, वहाँ पर इनको ये रिक्वायरमेंट है ऑपरेटर की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्टेड अगर आप हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोजीशन रहने वाली है। जैसे शॉवल ऑपरेटर की इन्होंने 35 वैकेंसी निकाली है, डंपर ऑपरेटर की इन्होंने 221 वैकेंसी निकाली है, सरफेस माइनर ऑपरेटर की 25 वैकेंसी निकाली है, डोजर ऑपरेटर की 37 वैकेंसी हैं, ग्रेडर ऑपरेटर की 6 वैकेंसी हैं, पे लोडर की 2 वैकेंसी हैं। इस तरीके से क्रेन ऑपरेटर की 12 वैकेंसी हैं। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 338 वैकेंसी इनकी तरफ से, एनसीएल की तरफ से निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात अगर करें, इन ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी है दोस्तों, 10th पास मांगी है क्वालिफिकेशन। साथ में आपके पास ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए जो आरटीओ या आरटीए इशू करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 338 वैकेंसी हैं एनसीएल की तरफ से, जो 338 वैकेंसी है उनको यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे शॉवल ऑपरेटर की 35 वैकेंसी निकाली गई हैं, तो 35 को क्या किया है, यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो आपकी कोई भी कैटेगरी है यहाँ पर चेक कर लीजिए आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई हैं। इसी तरीके से अगर हम ये ऑपरेटर की वैकेंसी जो यहाँ पर एनसीएल की तरफ से निकाली गई है, इन वैकेंसीज के लिए अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 31 अगस्त 2023 जो है लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ पर नीचे देख लीजिए, कैंडिडेट शैल हैव सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन टू बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट। यानी कि ये जो ऑपरेटर ट्रेनी की वैकेंसी एनसीएल की तरफ से निकाली गई हैं, इसके लिए दोस्तों आपके 10th में 55% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम 50% मार्क्स तो 10th में होने चाहिए। लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर और छूट दी गई है, 45% यहाँ पर मार्क्स आपके 10th में कम से कम होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए पे स्केल क्या रहने वाली है। ये जो ऑपरेटर ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है एनसीएल की तरफ से, इसके लिए जो आपकी पे है दोस्तों, ये 1502 रुपये जो हैं वो बेसिक यहाँ पर डे के हिसाब से 1502 रुपये रहने वाली है 3 साल के लिए। 3 साल तक ये जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका ख़त्म होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जो पे स्केल है दोस्तों वो यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी दोस्तों, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये 1502 रुपये तो आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको एडिशन में क्या मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे डीए मिलेगा, अटेंडेंस बोनस मिलेगा, स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलेंगे, एचआरए आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगा। तो कई सारे यहाँ पर और भी बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। अगर हम एज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एज जो है मिनिमम आपके पास, मिनिमम आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 30 होनी चाहिए, यानी 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी है जैसे एससी एसटी कैटेगरी है तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन है, छूट दी गई है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं रखा गया है।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होके यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर अनरिजर्व और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपया यहाँ पर फीस रखी गई है और 180 रुपये आप जीएसटी लगेगा, तो 1180 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है आपके लिए। लेकिन SC ST ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये जो फीस है दोस्तों ये आपको ऑनलाइन मोड से ही, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके लिए फिर आगे क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, है ना। एडमिट कार्ड उसके लिए आपको अलग से नोटिफाई करेंगे ये, है ना। कौन सी डेट को कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे इसके लिए आपको अलग से बताएंगे, अलग से सूचित करेंगे। लेकिन इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है। और किन किन सिटीज़ में आपका टेस्ट होगा वो यहाँ पर ये नीचे मेंशन करेंगे दोस्तों। आपको जब आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको आएगा कि कौन सी सिटी में आप टेस्ट देने के लिए मतलब इच्छुक हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है दोस्तों, ऑपरेटर ये जो ट्रेनी की वैकेंसी है, इसके लिए आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 50 मार्क्स जो है यहाँ पर 100 में से 50 मार्क्स यहाँ पर पासिंग रहेंगे। और SC ST ESM OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स यहाँ पर पासिंग रहेंगे। और रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी पब्लिश, NCL की वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश किया जाएगा। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे उसके बाद जब आपका रिजल्ट है वो कहाँ पर, NCL की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये पब्लिश कर देंगे रिजल्ट को आपके, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इन पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको NCL की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई में लिखा गया है कि सबसे पहले आपको www.nclcil.in पर जाना पड़ेगा। फिर आपको उसके कैरियर सेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर रिक्रूटमेंट में जाना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग, ठीक है, वहाँ पर ये सब लिखा आएगा। फिर अप्लाई ऑनलाइन लिखा आएगा और वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा और दोस्तों आप यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर आगे जो भी फर्दर डिटेल होगी, जैसे आपका नाम हो गया, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी है वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। जैसे अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको जो है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है और वो फिर अपलोड करना है आपने, JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं जो आपने किया है उसकी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जिसको RTA RTO इशू करता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कैटेगरी आती है अगर आपकी तो वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके वैलिड सर्टिफिकेट आपको मतलब अपलोड करनी है। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुके हैं इनके लिए। ये जो ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं इसके लिए यहाँ पर फॉर्म लगना 9 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और 31 अगस्त 2023 जो है इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। नीचे लिखा है टेंटेटिव डेट। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अलग से बताएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहने वाला है उसके लिए भी ये वेबसाइट के ऊपर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से आपको बता देंगे। और टेंटेटिव डेट जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा उसके लिए भी ये वेबसाइट के ऊपर अलग से ये आपको इंटीमेट करेंगे, अलग से बताएंगे दोस्तों। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और NCL की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच।